नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। सीधी, साफ और सच्ची बातें अक्सर तीर की तरह चुभती हैं। आप सबको पता है कि तीर की तरह चुभ जाती हैं या दवाई की तरह कड़वी लगती हैं। बीजेपी फिलहाल इसी चुभन और कड़वे स्वाद का सामना कर रही है दोस्तों। जी हां, राहुल गांधी के सीधे सवालों से बीजेपी में बवाल मच गया है। 8 और 9 दिसंबर की रात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फिर से जो भारतीय सैनिक हैं उनमें और चीन के सैनिक जो हैं उनके बीच, दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई इस तवांग में, आपको पता ही है। और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में बवाल मच गया, और जिस बारे में बीजेपी ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब मीडिया में बात आ गई तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में बताना पड़ा कि मामला क्या था और अभी स्थिति कैसी है। राष्ट्र की सीमाओं से जुड़े मसले पर जानकारी का हक आप जानते हैं कि देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को है, ताकि वे सरकार को सही सलाह और सुझाव दे सकें। मगर मोदी सरकार ने इस बात को पहले संसद में जाहिर नहीं किया और अब भी चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बार बार सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर चीन को काबू में करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी। इधर राहुल गांधी ने भी कल जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से चीन का मुद्दा उठा करके और कहा कि मीडिया वाले मुझसे इस बारे में सवाल नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कल राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से तमाम तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी से जब ये नहीं पूछा गया कि चीन के मसले पर आप क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने खुद ये सवाल मीडिया के सामने और मीडिया के जरिए देश की जनता के सामने रख दिया। सुनते हैं क्या कुछ कल कहा था। आप में से तमाम साथी हो सकता है सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां यह सुनना क्यों जरूरी है, क्यों उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है, क्यों उनके बयान पर भाजपा जो है वो बौखला गई है। आइए जरा उस बात को समझने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनना जरूरी है। सुनते हैं। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आखिरी
तो बस राहुल गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी वाले बौखला गए। मानो बीजेपी के नेता इंतजार ही कर रहे थे कि कब राहुल गांधी चीन और सेना को लेकर कुछ कहें और कब वो संगठित तरीके से उन पर हमला करें। अब यही हो रहा है दोस्तों। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए फिर से नेहरू जी तक पहुंच गए हैं, राजीव गांधी तक पहुंच गए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी के चीन पर दिए हुए बयान पर। राहुल गांधी ने चीन पर जो बयान दिया है अभी आप सुन रहे थे, उस बयान पर उन्होंने साफ कहा कि चीन जो है वो अंदर खाने में युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारे खासकर विदेश मंत्री जो हैं उनको थोड़ा अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। बस इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इंतजार हो रहा था शायद ऐसा कि राहुल गांधी कुछ कहें और उन्हें लपक लिया जाए। बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये बौखलाहट 100 दिनों की जो यात्रा हो चुकी है और सफलतम यात्रा मानी जा रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफलता देख करके क्या बीजेपी बौखला गई है, इसलिए कोई मुद्दा ढूंढना चाहती थी, या यहां राष्ट्रवाद है, क्या कुछ है समझते हैं। लेकिन सबसे पहले राजनाथ सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी है, देखिए सुनिए। मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, चाहे गलवान हो तो तामांग हो। मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो ये राजनाथ सिंह थे। अब सुनते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह फिक्की में आज एक सभा को संबोधित कर रहे थे और लेक्चर दे रहे थे और वहां पर राजनाथ सिंह की यह प्रतिक्रिया थी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो बयान दे रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इनकी नजर में जयचंद हैं। आइए गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पे, वो भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं। आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन बना है लोसी, आज सेना कह रहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं लिया है, बल्कि हमने उल्टे मार मार करके भगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप गए नहीं, सेना के शौर्य को भी गाली दे रहे हैं और भारत को भी गाली दे रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है। चाइना का प्रेम क्यों है? 1,35,00,000 में ही आप बिक गए राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेकर के। चाइना से आपको थोड़ा सा भी नहीं रहा। नेहरू को प्रेम क्या था चौवन से, आपको प्रेम क्या है चाइना से? ये देश की जनता जाननी चाहती है। तो गिरिराज सिंह जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप सब सुन रहे थे। और गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं, जुबान खोलते हैं, तो पाकिस्तान की चर्चा जरूर करते हैं। खैर, पाकिस्तान की बात कर ही रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी जरा सुन लीजिए। गांधी से अरे भाई कौन से यार पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 में याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। ये वाला हाथ नीचे कर लो। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बीजेपी सांसद और प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुनना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि वो वहीं राजस्थान में हैं और कल उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। तो ये कुछ बयान तो मात्र कह लें तो नमूना है, और यहाँ तो राहुल के खिलाफ बयान देने की झड़ी लग गई है, मानो आपस में कंपटीशन हो रहा हो कि कौन नंबर 1 पर आता है। खैर, कुल मिलाकर इस तरह के और कई बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी के बयान पर गौर फरमाएं तो राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार से सतर्कता की मांग ही की है, जो गलत है। हर देशवासी यही चाहेगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और इसके साथ साथ हमारे सैनिक भी सुरक्षित रहें, मगर बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस विरोध और राष्ट्रवाद के उन्माद पर ले जाती हुई दिख रही है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी की बातों से बीजेपी क्यों बौखला गई है? उनके सवालों का सीधे सीधे जवाब देने की जगह कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को क्यों निशाने पर ले रही है बीजेपी? क्या राहुल गांधी की जो पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बौखलाई हुई है बीजेपी? क्या चीन के नाम पर यहां यानी निगाहें और निशाने जो हैं अलग अलग हैं? आइए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में लगातार जुड़ते भी हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं सीधे मुंबई से। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। और इधर सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे साथ, आपका स्वागत है सुनील शुक्ला जी। साथ में हमारे 2 और साथी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पॉलिटिकल एडिटर हमारे सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और इधर दिल्ली से हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। वीकेंड है, आराम से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आप भी, ठंड भी बढ़ रही है इधर उत्तर भारत में ज़्यादा, लेकिन मध्य भारत और पश्चिम भारत में शायद नहीं है, इसलिए टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी की टी शर्ट सफ़ेद है, इनकी टी शर्ट जो है वो ब्लू है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें।
और समझने की कोशिश करें कि क्या कारण है। हालांकि भगवा कलर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी का, और भगवा पे बहुत चर्चा हो रही है आजकल। तो कलर की बात है। चलिए उधर से इधर बढ़ते हैं और चीन की बात, जहां लाल जो है वो लाल आंखें की चर्चा भी खूब होती है, और दूसरी तरफ चर्चा ये कि राहुल गांधी ने चीन पर सवाल न पूछे जाने पर भी सवाल छेड़ दिया, बात छेड़ दी, और बात ऐसी छेड़ी कि तीर निशाने पर जाकर लगा। और निशाना ऐसा कि देखिए अभी 5 लोगों के बयान आपको सुनाए हैं, ऐसे लगभग 50 बयान हैं। किन किन के सुनाते, अगर बयान ही सुनाते रहते तो फिर चर्चा कैसे होती। बढ़ाएं, आगे बढ़ें, और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही, समझने की कोशिश आपके जरिए कि क्या कारण है कि राहुल गांधी ने जो कहा है, पहली बात राहुल का बयान उसमें कितना दम है आपके नजरिए से, उसके बाद बौखलाहट, अगर दम है तो फिर बौखलाहट क्यों, और दम नहीं है तो बौखलाहट क्या वाजिब है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, होना तो ये चाहिए था कि सरकार उसका जवाब दे, लेकिन वो पूरा जो ट्रोल मशीनरी है वो काम कर रही, और ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ, 100 दिन पार कर चुके हैं राहुल गांधी अपनी पैदल यात्रा को, और इन 100 दिनों में 3-4 दफा तो ऐसा हुआ ही है जब राहुल गांधी की यात्रा में कोई न कोई कमी निकाल करके, कभी उनकी टी शर्ट को लेकर के, कभी कोई फोटो को लेकर के, कभी बच्चों को लेकर के, कितनी सारी कोशिशें की गई कि राहुल गांधी की ये पदयात्रा जो बहुत ऐतिहासिक है, बहुत साहित्यिक है, उसको किसी तरीके से प्रश्नांकित किया जाए, उसकी नकारात्मक छवि पेश की जाए, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। ये पहली दफा है जब उन्हें अपना बड़ा चिरपरिचित मुद्दा मिला है राष्ट्रवाद के मसले पर। राहुल गांधी क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे कि साहब चीन ने कहां तक घुसपैठ की है, सीमा पर हालात कैसे हैं, हमारे सैनिकों के हालात कैसे हैं? ये पूछना कहां गुनाह हो गया? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा को लेकर के वो मजबूत हो और वो इन सवालों का जवाब दे। लेकिन इसके उल्टे जिस ढंग से बातें हो रही हैं, वो दरअसल राहुल गांधी की छवि को प्रश्नांकित करने के लिए। अब नेहरू जी ने क्या किया, उस समय क्या हुआ था, सारा दोष, माने कोई भी समस्या अगर आ जाए तो उसके लिए नेहरू जी दोषी हैं। अरे भाई 2014 के पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी, तब कहते थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए। आज वो आपकी लाल आंखें कहां गई हैं? क्यों चीन के सामने आप सवाल, चीन का नाम लेने से डर रहे? पार्लियामेंट में क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो सीमाएं हैं और वहां पर जो सैनिक है वो कैसे हैं? ये चिंता तो वाजिब है, लेकिन ये सवाल नहीं उठेगा, और अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको राष्ट्रवाद के नजरिए से आप उसको प्रश्नांकित करने की कोशिश करने लगे। ये कभी नहीं हुआ है। आप भारत के संसदीय इतिहास को देखें तो ऐसा पहले नहीं होता था। सवाल सरकार से होते थे, विपक्ष भी करता था, मीडिया भी करता था, और जो नागरिक समाज था वो भी सवाल करता था, और सरकार बड़ी विनम्रता के साथ उसका जवाब देती। वो बात अलग है कि जवाब से संतुष्ट हो ना हो, लेकिन यहां तो जवाब देने के बजाय नेहरू जी ने ये गलती, अरे साहब तो आप आए किसके लिए हैं? 2014 में लोगों ने आपको चुना था इसी के लिए कि आप लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन 18 यात्रा करने के बाद, संभवतः मोदी जी 18 बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग के साथ, कितनी बार सैन्य समझौता वो वार्ता हुई, 9 यात्रा, कितनी बार सैन्य वार्ता हुई है, लेकिन उसका निकला क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। क्यों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में या गलवान में ये सैनिकों के साथ क्यों मुठभेड़ हो रही? ये सवाल तो पूछा जाएगा, और आप खामोश हैं, आप चीन का नाम लेने से डरते हैं। तो इन हालातों में मुझे लगता है कि बौखलाहट जो बीजेपी की है वो
राहुल गांधी की इस पदयात्रा के बाद जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव हो रहा है और लोग उनके साथ जुड़ करके उन सवालों से अपने को दो चार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सीधे प्रश्नांकित हो रही है, सवालों के घेरे में है। और ऐसे समय पर जो ब्रांड मोदी था वो बिखरने लगा है। और बीजेपी में सबसे बड़ी बौखलाहट तभी होती है जब ब्रांड मोदी वो 56 इंची जब बिखरने लगता है, टूटने लगता है, तो उसको छल छद्म झूठ कपट सबसे और गोदी मीडिया का पूरा वो भांड तंत्र चालू करके उस ब्रांड को किसी तरीके से बनाए रखा जाए। लेकिन अब वो छद्म टूटने लगा है, वो ब्रांडिंग अब दरकने लगी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उसके नुमाइंदों में इस तरह की बौखलाहट दिखाई पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी है कि अपनी उस यात्रा पर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ लोगों से जुड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बौखलाहट उसी के कारण है कि ये जन जागरण हो रहा है। आप अब लोगों के भीतर वो डर नहीं पैदा कर सकते, वो नफरत नहीं पैदा कर सकते, लोगों के भीतर से ये चीजें निकल रही हैं, उसमें कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी। तो इस वजह से ये बौखलाहट है और इसीलिए इस तरह के उल जलूल सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष से, राहुल गांधी से, बजाय कि आप उसके जवाब। जी राज, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और इस पे और अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ 4 और साथी जुड़े हुए हैं और सीधा धनंजय कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में आप लेते हैं, राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी है या कहें तो राहुल गांधी ने यह समझाने बताने की कोशिश की है कि भाई आप अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए, अगर आप इतने निश्चिंत हैं, चलिए सोए नहीं है लेकिन निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं कि चीन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, तो इतना बता दे रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी है, ये राहुल गांधी के शब्दों में बोल रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी है उस अनुसार चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है गुपचुप तरीके से। आप जाग जाइए। अभी परिस्थितियां आपने देखी, गलवान में आपने देख लिया, 2 क्षेत्र ऐसे हैं, लद्दाख और इधर अरुणाचल प्रदेश, यानी इधर गलवान और उधर तवांग, जहां चीन घुसपैठ ही नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की क्षति करने पर भी तैनात है और मारपीट तो की घटना घटी है और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप युद्ध की तैयारियों की बात हो या और भी कुछ घुसपैठ की बात हो, इन बातों पे आप ध्यान न दे करके सीधे यहाँ राजनीति पे, और राजनीति भी ऐसी कि सीधे आप नाना, पिताजी, दादी जी इन सब पे आ जाते हैं। ये किस ढंग की राजनीति है? क्या ये घबराहट है, बौखलाहट है या राष्ट्रवाद है? क्या माने इसको धनंजय कुमार जी? देखिए, जो बाजार में या ऑफिस में पीट के आते हैं वो घर आकर के अपनी चाची को, अपने छोटे भाई को पीटने लगते हैं, उनको गलियाते हैं। ये वही लोग चीन के सामने तो इनकी आंखें खुलती नहीं है। ये तो बयान दे रहे थे, मैं एक वीडियो वायरल देख रहा था, ये तो कह रहे थे कि हमारे इतने नजदीकी संबंध है चीन के साथ और न जाने कितनी बार गए हैं। अब जिन नेताओं के अपने बयान दिखाए हैं वो नेता बोलने लायक नहीं। उसमें एक नेता का खाली जिक्र करूंगा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान इस हालत में पहुंच गए, उनको मोदी जी के लिए चमचागिरी करनी पड़ती। शिवराज सिंह चौहान कभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते थे और माना जाता था कि बीजेपी के एक समझदार मुख्यमंत्री, लेकिन इस हालत में पहुंच गए हैं। उनको अपनी दयनीयता खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। पता नहीं उनकी आत्मा कैसे साथ देती है इस तरह की भाषा बोलने के लिए। और बाकी जो गिरिराज सिंह वगैरह वगैरह हैं वो सब जो है भांट है बेसिकली, जो मोदी जी करेंगे या जो मोदी जी का कल दूसरा आ जाएगा शीर्ष पे जो बैठा व्यक्ति होगा उसके लिए यही सब भाषा बोलेंगे। गौरव भाटिया हो या और एक और व्यक्ति जो है जो मंत्री रहे, अभी तो मंत्री भी नहीं, 2019 के बाद उनको हटा दिया गया। और इनकी भाषा देखिए, इन सबके पास एक ही संवाद है। राहुल जी के नाना जी यानी नेहरू जी ने 1962 को याद दिला रहे हैं, कोई कुछ और याद दिला रहे हैं। तो इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। एक प्रोपेगेंडा मीडिया ही केवल नहीं चलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स भी करते हैं। और गुजरात में चूंकि इनको ठीक ठाक जीत मिल गई तो इनका प्रोपेगेंडा जो अभी और अहंकारी हो गया, ऐंठ गए, जो कहते हैं ना कि ऐंठ करके बोलना, तो ये ऐंठ करके बोल रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि जनता जो है समझ रही है
और राहुल गांधी ने जो कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा, इसके पहले भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, और जो कहा है वो पता है कि चाहे कोरोना को लेकर के कहा गया हो या जो इन्होंने नोटबंदी की थी उसको लेकर जो कहा था, तो ये सारी बातें जो राहुल गांधी ने पहले कही है वो सत्य साबित हुई। और राहुल गांधी का कहा हुआ इसलिए इनको तकलीफ देता है कि ये समझ में आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि राहुल गांधी का एक प्रभाव मंडल बना है, और मोदी जी का जो ब्रांड इन लोगों ने खड़ा किया है, मोदी जी का ब्रांड अगर गिर जाता है समझिए कल 2024 के चुनाव में, तो आरएसएस के पास या बीजेपी के पास फिर कोई भजन गाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। ये जो प्रवचन दे रहे हैं फिर देखिएगा ये भागते नजर आएंगे, क्योंकि इनके आधे लोग तो जो सत्ता में इनको बिठाए हुए हैं वो कांग्रेसी है या दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। ये गौरव भाटिया कहाँ से आए? तो ऐसे लोग जो है कल फिर वो कहीं भागेंगे, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इनको सत्ता का चारण बनना है। के नेताओं के बयान को बहुत अहमियत देने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और मैंने पूरा वो सुना। राहुल गांधी ने कहा कि आप सारे पत्रकार जो है, इतने सारे पत्रकारों ने तरह तरह के सवाल किए, लेकिन चीन के बारे में किसी ने नहीं पूछा। तो राजदीप सरदेसाई ने कहा, तो जबकि चीन के बारे में तो सबसे पहले सवाल किया जाना चाहिए था, और आपने क्या किया? चीन को गौन कर दिया। जबकि चीन जो है आज की तारीख में ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत के साथ वो क्या संबंध चाह रहा है। और वाजपेयी जी जब गए चीन तो तिब्बत दे दिया उनको कि तिब्बत पे हमें कोई कुछ नहीं करना है, जबकि तिब्बत सब जानते हैं कि उस तिब्बत एक अलग इंडिपेंडेंट देश था जिसको कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश का कितना हिस्सा उनके अपने सांसद, बीजेपी के सांसद ने संसद में बयान दिया था 2019 के पहले, उसमें देखिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गलवान घाटी में हुआ उससे ज्यादा भयंकर हालत जो है वहां होने वाली है अरुणाचल प्रदेश में, और वही हुई। तो वो उनको याद नहीं आ रहा कि उनके ही सांसद ने संसद में, रिकॉर्ड में है, पढ़ ले, देख ले, वीडियो भी किसी ने लगाया होगा कहीं। तो वो ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इनका एजेंडा एकमात्र रहता है गांधी नेहरू परिवार पे या गांधी पे, नेहरू पे, अब राहुल गांधी पे कीचड़ उछालना, क्योंकि इनको पता है कि इनका मुंह तभी बचेगा जब सबके मुंह को काला करके छोड़ेंगे। लेकिन जो दूसरे के मुंह पे कीचड़ फेंकता है, उसका हाथ, उसकी आत्मा, उसका मुंह सब काला हो जाता है। तो कल इनका काला चेहरा आईना में खुद दिखेगा। जी धनंजय जी, राहुल गांधी ने जब ये सवाल नहीं पूछा गया तो मीडिया के सामने क्या बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी जरा सुन लेते हैं। कल हालांकि कई साथी सुन चुके हैं इसी कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ चूंकि चीन की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, और राहुल गांधी क्यों खींच करके लाते हैं चीन के सवाल को यहाँ, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। चीन की बात कोई भी मीडिया का कोई भी पत्रकार जो है वो नहीं कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन राहुल कहते हैं कि मैं कह रहा था ना कि आप लोग नहीं पूछोगे, आप पूछोगे राजस्थान के बारे में, आप पूछोगे गुजरात के बारे में, आप पूछोगे किसी और सवाल के बारे में, लेकिन चीन के बारे में नहीं पूछोगे। जरा सुन लीजिए। That the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज, विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। तो इसके बाद तमाम जो पत्रकार हैं वो कहने लगे कि नहीं राहुल जी, हम तो चाइना पे ही पूछना चाहते थे। खैर, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ